एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या है हमारे पास डिस्कशन करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे कि एंगल्स को हम डिग्री मीजर में और रेडियन मीजर में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो आपको बता दें तो लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल के बीच में रिलेशन होता है L इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो L इक्वल टू आर इंटू थीटा, यहाँ पर L का मतलब लेंथ ऑफ आर्क से है, R का मतलब रेडियस है और थीटा का मतलब उस एंगल से है जो आर्क सर्कल के सेंटर पर सबटेंड करती है। ठीक है, तो L इक्वल टू आर थीटा। कैसे रिलेशन को हम लिख सकते हैं L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, हालांकि L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ होगा लेंथ ऑफ आर्क के लिए। तो ये दोनों फार्मूले सेम ही हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो L इक्वल टू आर थीटा ये जो फार्मूला है हम यूज़ करते हैं जब एंगल आपका रेडियन में गिवन हो, थीटा आपका रेडियन में गिवन हो। लेकिन जब थीटा डिग्री में हो तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके 3.1 एक्सरसाइज के, वो जरूर करके देखिएगा। इसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कभी भी अगर थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें अगर कभी भी थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो हम वहाँ पे 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। पहले स्टेप में हम करते क्या है कि जो भी वहाँ पे एंगल गिवन है जो 90 डिग्री से ग्रेटर है उसको हम 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, जैसे वो 90 का अगर क्लोज है तो हम इसको 90 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा में लिखेंगे। अगर वो 180 के क्लोज होगा तो 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा लिखा जाएगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, कोई एंगल अगर 120 है तो उसको आप 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, उसको आप 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। कोई एंगल 210 है तो उसको आप 180 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर 270 के क्लोज होगा तो 270 प्लस माइनस थीटा और 360 के क्लोज होगा तो 360 प्लस माइनस थीटा में स्प्लिट करेंगे। तो पहला काम हमारा इसमें ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब आप इसको स्प्लिट करें तो जो थीटा एंगल हम जिसकी हम बात कर रहे हैं 90 प्लस थीटा में 180 प्लस थीटा में, तो थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस हो जिसकी वैल्यू को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि सपोज मैं इसमें एग्जांपल अगर आपको दूं कि अगर कोई एंगल अगर आपको वहाँ पे 300 गिवन है तो आप उसको 180 प्लस 120 लिखेंगे। तो 300 है तो उसको या तो 270 प्लस 30 या 360 प्लस 60, यानी जिससे कि जो दूसरा एंगल है वो 90 डिग्री से लेस हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको बता रखे हैं किस तरीके से स्प्लिट किया जाएगा, तो आप एग्जांपल देख सकते हैं। साइन 120 डिग्री को साइन 90 प्लस 30 या साइन 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। कॉस 210 है तो उसको हम कॉस 180 प्लस 30 या कॉस 270 प्लस 60 लिख सकते हैं। tan 300 को हम tan 270 प्लस 30 या tan 360 प्लस 60 लिख सकते हैं। कॉस 390 को 360 प्लस 30 लिख सकते हो। tan 765 को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एंगल काफ़ी लार्जर वैल्यू में आ गया 765। तो जब किसी एंगल की वैल्यू बहुत लार्जर हो तो उस केस में हम करते क्या है, हम ये देखते हैं कि वो एंगल 360 के कौन से मल्टीपल के वो प्लस बढ़ेगा, तो उस मल्टीपल के साथ हम उसको प्लस या माइनस में करके लिखेंगे। जैसे कि 765 360 का जो सेकेंड मल्टीपल है 720 उसके क्लोज है तो उसको लिखा जाएगा 360 इंटू 2 प्लस 45। तो किसी एंगल की वैल्यू अगर काफ़ी लार्जर होती है तो हम ये देखते हैं कि वो एंगल 360 डिग्री के कौन से मल्टीपल के क्लोज होगा, तो उस मल्टीपल में हम उसको प्लस या माइनस में करके लिखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप कि हमें एंगल को स्प्लिट करके लिखना होगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ कर रहे हैं वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें अगर आपने एंगल को 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिया है तो वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज किस तरीके से होगा, तो चेंज वैसे ही होगा जैसे आप क्लास 10th में भी आपने पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। डेट मीन साइन और कॉस आपस में चेंज हो जाते हैं, टैन और कोट आपस में चेंज हो जाते हैं और इसी तरीके से सेक और कोसेक आपस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि अगर आप किसी एंगल को 90 प्लस माइनस थीटा में
या 270 प्लस वन थीटा में लिखेंगे तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस में, कोसाइन में, टैन कॉट में, कोटैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन अगर आप एंगल को 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी एंगल को 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में लिखते हैं तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। देखिए एग्जांपल में आपको हम शो करते हैं। जैसे कि आपने साइन 120 डिग्री है तो साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। तो अगर आपसे 90 प्लस करके लिखेंगे तो जैसे हमने बोला कि 90 में चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा कितना, कॉस 30। ठीक है, साइन का चेंज होकर कॉस हो गया, एंगल 30 वहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, जो थीटा एंगल है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप साइन 120 को लिखते हैं साइन 180 माइनस 60 तो 180 में चेंज नहीं होता है तो ये साइन एज इट इज रहेगा और 60 एज इट इज आ जाएगा। तो साइन 180 माइनस 60 साइन 60 आ जाएगा। तो 90 में वो कॉस में चेंज हो गया, लेकिन 180 में जैसे वहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। इसके आगे देखिए ऐसी कॉस 210 है तो उसको अगर आप कॉस 180 प्लस 30 लिखते हैं तो कॉस 180 प्लस करके लिख रहे हैं, 180 में प्लस करके लिख रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो कॉस 30 एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर आपसे कॉस 270 माइनस 60 लिखेंगे तो जैसा हमने बोला था कि 90 पर 270 में चेंज हो जाता है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में और 60 एंगल वहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप एंगल को 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहाँ पर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा लिखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड स्टेप पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम प्लस या माइनस का साइन यूज़ करते हैं ये देखते हुए कि जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि जो थीटा एंगल है वो जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस का साइन जो है उसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे हम पुट करते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि सभी कोई भी एंगल कितना भी ग्रेटर हो 90 डिग्री से, वो कितना ग्रेटर हो, सभी की वैल्यूज़ वही रहते हैं जो 0 से 90 डिग्री के टेबल में अभी तक आप यूज़ करते हो आए हो क्लास 10th में। आगे की वैल्यूज़ में सिर्फ उनके प्लस माइनस का साइन ही चेंज होता है। तो वो प्लस माइनस का साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे पॉजिटिव आएगा या किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे नेगेटिव साइन आएगा, तो वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो उसी के लिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर। अगर थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, अगर एंगल थीटा अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, डेट मीन्स एंगल आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको बता दें वहाँ पे सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। आप लोग देखा भी होगा क्लास 10 में जो टेबल थी उसमें सभी एंगल 0 से 90 डिग्री थे और सारी वैल्यूज़ वहाँ पे पॉजिटिव थी। इसलिए अगर कोई भी एंगल अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा तो वहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर कोई एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेकेंड यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यूज़ होगी वो पॉजिटिव होगी, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो उसमें सिर्फ टैन थीटा की और कॉट थीटा की जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होंगी। अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो वहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू वहाँ पर नेगेटिव होगी। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, क्योंकि टैन और कोट भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, क्योंकि कोस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये भी साथ साथ बात आप ध्यान रखिएगा कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल आते हैं वो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं, इसलिए जितने भी एंगल होंगे ये 90 माइनस थीटा की फॉर्म में या 360 प्लस थीटा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 360 प्लस थीटा है या 360 प्लस थीटा की फॉर्म में होंगे, तो वो सभी के सभी जो एंगल है उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर माना जाएगा। अगर सपोज़ कीजिएगा अगर आप किसी एंगल को साइन 90 माइनस 60 लिख रहे हैं या साइन 360 प्लस 30 लिख रहे हैं तो वो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल मानकर हम उनका सोल्यूशन करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो है 90 से 180 के बीच में लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है, ये तो ध्यान आपको रखना ही है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होंगे वो या तो 90 प्लस थीटा की फॉर्म में होंगे या 180 माइनस थीटा की फॉर्म में होंगे। या तो 90 से ग्रेटर होगा या 180 से लेस होगा, तो इसलिए 90 प्लस थीटा की फॉर्म में होगा या 180 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा।
इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की यहाँ पर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होते हैं 180 से 270 के बीच में होते हैं, इसलिए जो भी एंगल होगा या तो 180 प्लस थीटा की फॉर्म में होगा या 270 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा। और ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब वहाँ पर नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 270 से 360 के बीच में लाई करते हैं, इसलिए जो भी एंगल होगा वो या तो 270 प्लस थीटा की फॉर्म में होगा या 360 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि इसमें सिर्फ cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न अगर लग रही हो कि भाई हमें कैसे याद रहेगा, तो आपको बता दें इसका एक सिंपल सा रूल है ASTC। तो ASTC ये एक रूल है जिसकी हेल्प से आप याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका पॉजिटिव होता है। ASTC को याद रखने के लिए आप ये जो फ्रेज़ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A से आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू एंड C फॉर कॉलेज, तो इस फ्रेज से भी आप इसको ASTC को याद रख सकते हैं। तो ASTC कैसे याद रख सकते हैं वो आपको बता दें, क्योंकि A फर्स्ट नंबर पर है, A फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो A फॉर ऑल, इसका मतलब ये हो गया कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर S सेकंड नंबर पर है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, और उसमें क्योंकि S आ रहा है तो डेट में साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होंगे वो वहाँ पर पॉजिटिव होंगे। T क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर पर है, दैट मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और T फॉर यहाँ पे tan थीटा cot थीटा जो होंगे वो उसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। C यहाँ पे फोर्थ नंबर पर है, तो इसलिए इसमें C फॉर cos, तो इसलिए इसमें cos थीटा और sec थीटा जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। A फॉर ऑल, S फॉर sin cosec, T फॉर tan cot और C फॉर cosec। ठीक है, तो इस ASTC रूल से आप याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम साइन 120 पे लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, और जैसा आपको बताया था कि 90 में वो चेंज हो जाता है, तो ये चेंज होकर जाएगा कॉस में, तो बन जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, और एक मिनट इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि उसके आगे प्लस या माइनस का साइन क्या आएगा। तो क्योंकि 120 लाइक करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन ही रहेगा, तो यह आ जाएगा प्लस के cos 30, और cos 30 वैल्यू को पता है √3/2। एक और एग्जांपल देखिएगा cos 150, तो cos 150 को अगर आप लिखते हैं cos 180 माइनस 60, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये cos का cos एज इट इज रहेगा, 60 का 60 एज इट इज रहेगा, तो cos 60 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर से साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, cos वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और फिर cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 1/2 इस तरीके से। एक चीज़ और आपको बता दें, शायद हमने बीच में मेंशन नहीं करी थी, जब भी आप किसी भी एंगल को 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में स्प्लिट करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए ये एडवाइजेबल है कि आप उस एंगल को हमेशा 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में स्प्लिट करें, क्योंकि उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब चेंज होता नहीं है तो कोई कन्फ्यूजन आपको इतनी नहीं होगी। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप एंगल को स्प्लिट करें तो या तो 180 प्लस माइनस थीटा में या 360 प्लस माइनस थीटा में ही लिखें। इसके बाद देखिएगा एक और एग्जांपल हमने दिखा रखा है tan 210, तो उसको हम लिख सकते हैं tan 180 प्लस 30, तो 180 हमने यूज़ किया तो चेंज तो होगा नहीं, tan 30 रहेगा। और रही बात पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की, तो क्योंकि वो 210 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, डेट्स ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1/√3। इसका अगर आप दूसरे तरीके से निकालते हैं तो tan 210 को हम निकाल सकते हैं tan 270 माइनस 60 से। अब 270 में चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा cot 60। रही बात पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की, तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो उसमें tan cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन ही यहाँ पर आएगा, तो अब इसका सोल्यूशन 1/√3 रहेगा। इसके बाद साइन 330 डिग्री, तो आप इसको लिखेंगे साइन 360 माइनस 30, तो 360 का आपने यूज़ किया तो चेंज तो वहाँ पर होगा नहीं, तो साइन 30 रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसमें सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होगा तो उसका आगे माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के 1/2। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा अगर कभी किसी का एंगल अगर नेगेटिव गिवन हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा या cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, अगर कोई एंगल नेगेटिव हो तो उस केस में क्या करता है आपको बता दें, इसमें सिर्फ cos और sec ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। cos में अगर कभी एंगल नेगेटिव हो या sec में कभी अगर एंगल नेगेटिव हो तो इनके एंगल में से माइनस का साइन जो है वो डिजोल्व हो जाता है। जैसे cos माइनस थीटा है तो वो cos थीटा हो जाएगा, sec माइनस थीटा है तो sec थीटा हो जाएगा। लेकिन बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर एंगल नेगेटिव है
तो उसका वो माइनस का साइन हम आगे यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आपको बाकी में नज़र आ रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन जो है वो उसका डिसॉल्व हो जाता है कॉस और सेक में, लेकिन बाकियों में जो वो माइनस का साइन होता है वो हम उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे यूज़ कर लेते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो माइनस थीटा एंगल होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इस वजह से इसको ऐसा किया जाता है। कुछ और एग्जांपल देखिएगा, tan 120 डिग्री निकालना है तो tan 180 माइनस 60 लिखेंगे तो आ जाएगा कितना, tan 60 रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस का साइन, तो माइनस के √3 cos 4π/3। अगर एंगल रेडियन में गिवन हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपको करना क्या है, पहले आप उसको डिग्री में चेंज कीजिएगा, 180/π से मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 240। अब cos 240 को फाइंड आउट करना है तो cos 180 + 60 लिखेगा। अब मैंने आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं एंगल को 180 प्लस माइनस में 180 प्लस माइनस थीटा में लिखें या 360 प्लस माइनस थीटा में लिखें तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो cos 180 + 60 तो चेंज होगा नहीं, तो cos 60 एज इट इज़, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट था तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस के cos 60 तो माइनस के 1/2। साइन -300 आपको बताया गया था कि सिर्फ cos और sec में अगर एंगल में माइनस का साइन होता है तो वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन बाकी में माइनस का साइन आगे आ जाता है, तो यह आ जाएगा माइनस के साइन 300। अब साइन 300 को लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, तो चेंज होगा नहीं, वो साइन 60 एज इट इज रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से उसमें माइनस का साइन आ जाएगा और एक माइनस का साइन इसमें ऑलरेडी बाहर चल रहा है, तो हो जाएगा प्लस के साइन 60 यानी कि प्लस के √3/2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो उनको प्लीज़ करके देखिएगा, और एक्सरसाइज 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको आप करके देखिएगा। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, थैंक यू।